हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज हम कुछ अपनी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप आपको जो है बड़े ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको उसने दिया हुआ है एक सीरीज, उसने आपको दी हुई है और इसके अंदर उसने पूछा है आपसे कि आपको इस सीरीज के अंदर आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको एक सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या क्या वैल्यू दी हुई है। जैसे आपको पता है बेटा, ये क्या होती है, आपकी सबसे पहली टर्म होती है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7, यानी कि कितनी है? फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 7। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको टर्म के बारे में पता हो कि कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अगर सेकंड टर्म में से पहले वाली को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाती है? आपका आ जाएगा डिफरेंस निकल के। क्या आ जाएगा जी? डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 2 जा 20 और 20 और 1 21/2 माइनस कर देंगे अगर हम 7 को, तो बेटा ये आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 की 21 में मल्टीप्लाई 21 माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 और 2 की 7 में मल्टीप्लाई 14। ठीक है, आई होप इतना आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब 21 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपका बच जाएगा 7/2। ठीक है, तो आपके पास अब बेटा d की वैल्यू भी आ गई है 7/2, a की वैल्यू भी आपको आ गई है और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? ये उसने लास्ट टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? लास्ट टर्म दे रखी है। क्या आपको पता है कि ये जो लास्ट टर्म है इसको आप an भी बोलते हैं और tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको कल बताया होता है ना। तो अभी आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो उसने आपको a की वैल्यू दे रखी है, एक उसने d की वैल्यू दी हुई है और एक आपको an की वैल्यू फाइंड पता हुआ है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू बेटा कितनी है? 84 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू जो है उसने 7 प्लस n-1। n बेटा क्या है? n हमें नहीं पता है। क्या आपको n पता है? जी बिल्कुल नहीं पता है। तो n की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी है बेटा? 7/2। बस क्वेश्चन अब हो गया सोल्व। तो ये जो प्लस का 7 है इधर आएगा बेटा इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा और ये n-1 मल्टीप्लाई 7/2। ये जो 7/2 है बेटा, ये इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट में इसका रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अच्छा तो 84 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये बचेगा आपका 77। ठीक है, अच्छा ये जो 2 आपको इधर डिवाइड में दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 7 क्या है बेटा? मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो n-1। ठीक है, अच्छा तो 7 से आप बेटा इसको डिवाइड भी कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई में कहीं भी कोई ऐसा लग रहा है आपको कि आप ऊपर नीचे किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होके डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 की बेटा आप 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 2 जा कितना हो जाएगा? 22 इक्वल टू n-1। ठीक है, तो -1 बेटा आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 1 चला जाएगा उधर तो वो हो जाएगा प्लस का 1। तो 22 में बेटा -1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 23। ठीक है, पर क्या ये आपका आंसर हुआ? जी नहीं, ये अभी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर आना अभी थोड़ा सा देर है क्योंकि उसने बेटा आपसे सम पूछा है। तो बेटा आपको पता चल गई कितने टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर? टोटल नंबर ऑफ टर्म है बेटा 23। तो उसने आपसे पूछा है बेटा 23 नंबर का सम क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है। हमने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमने आपको कल वैल्यू निकाल के दिखाई थी, बट आज हम थोड़ा दूसरा मेथड यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है इसका, जैसे n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है जी, ये भी सम निकालने का ही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू तो आपको क्या रखनी है बेटा, जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, 23। ठीक है जी, अपॉन 2। बेटा a क्या होता है, a होती है आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि 7 प्लस l कितना है बेटा, l है आपका आखिरी टर्म यानी कि 84। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा 84 में 7 को प्लस कर देंगे। जहां पर कहीं ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना होता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 और 4 11, तो ये हो जाएगा आपका 91। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 23 अपॉन 2। ठीक है, तो 91 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 23 में। तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप इस, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं, या फिर एक तरीका और है कि आप इसको 20 + 3 लिख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा 91। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपको आता ही है बेसिक तरीका, बट ये वाला मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर लो पहले 1 में, 2 1 जा 2 और 9 2 जा होता है बेटा 18। ठीक है, 0 की आपको 0 लगा देनी है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 1 हो जाएगा कैरी। तो बेटा ये आएगा आपका 2093। कितना आ जाएगा जी, 2093। और बेटा नीचे अपोन में क्या है, 2 है, तो बस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है और कोई भी डाउट नहीं आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जैसा कि हम आपको बोलते हैं, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको मैथ्स नहीं आता है, देन आप उस फ्रेंड्स को भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है और आप भी हमारी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और आपके लिए नई नई ट्रिक्स वगैरह लेके आते रहें। तो लाइक करने में जो है आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिएगा बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसके अंदर देखो आपको क्या काम करना है, देखो लास्ट टर्म दी हुई है एक, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि बेटा ये आपकी लास्ट टर्म दी हुई है, यानी कि एल की वैल्यू दी हुई है, या फिर ए एन की वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आपकी है बेटा फर्स्ट टर्म, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 34 है। ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। एक जगह तो हम ए फाइंड कर लेंगे, ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू इसने 10 दी हुई है, तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 32 में से 34 को माइनस कर देंगे, 32 माइनस 34, तो बेटा कितना आएगा डी की वैल्यू, +32 माइनस 34 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू दी हुई है, और ये बेटा एल की वैल्यू बोल लो या फिर ए एन की वैल्यू बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब बस क्या करना है आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है बेटा, a + n - 1 इंटू डी। सबसे पहले इसकी टर्म फाइंड कर लो कि ये बेटा कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स उसने दी हुई है सीरीज में, तो पहले वो फाइंड कर लो आप। तो n की वैल्यू नहीं पता हमें, ए एन की वैल्यू बेटा है 10। ठीक है जी, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n - 1, बेटा n कितना है, n है आपका नहीं पता हमें, n की वैल्यू ही हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है बेटा -2। तो बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 34 को इधर भेज दीजिएगा, 10 - 34 इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो 10 - 34 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -24। ठीक है, और ये जो -2 था बेटा वो आपके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर वो क्या है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ठीक है, तो माइनस से बेटा माइनस कैंसिल कर दोगे और 2 से काटोगे इसको, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बेटा 12 इक्वल टू n - 1, तो बेटा -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा इधर आके, तो 12 में +1 कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 13।
तो n की वैल्यू आपको पता चल गई बेटा, यहाँ से कितनी है 13 है। अब बस कुछ नहीं करना आपको, अब बिल्कुल सिंपल सा आपको 13 टर्म का सम निकालना है। कितनी टर्म है बेटा 13 टर्म है, उसका सम निकाल लेंगे तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, वो जो दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर यही लेके आने की। ठीक है, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा फॉर्मूलों से, फॉर्मूले अलग अलग हैं बट लगाना आपको एक ही चीज के लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको। एस एन बेटा कितना है, एन की वैल्यू बेटा है 13, कितनी है जी 13, बस लिख दीजिएगा वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपकी 34 प्लस एल की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो बस कर दीजिए। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है, तो 13 टर्म्स का सम हो जाएगा आपका 34 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 44। बस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो S13 कितना आएगा 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी हो जाएगा 2, और 13 2 जा 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। तो बेटा 13 टर्म्स का सम कितना आएगा 286। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है इसको करने की ट्राई करिएगा। ठीक है, और जब आपसे नहीं बनेगा, आप कहीं पर फंसेंगे, तो देन आप फिर इस वीडियो को जो है पॉज करके रिप्ले करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर आपको केवल दो ही चीज़ निकालनी है। सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जब आपकी n की वैल्यू आ जाएगी देन उसके अंदर n की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, तो आपका सम भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन हो या फिर विदाउट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो, आप उनको बड़े ही इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। ए की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है उसने यहाँ पर -5, कितनी दी हुई है बेटा ए की वैल्यू -5। ठीक है, अच्छा डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू सबसे पहले सेकंड वाली डिजिट को लिख लीजिएगा, माइनस आपको लगाना ही है, और उसके बाद पहली डिजिट को आप इसके अंदर रख दीजिएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बेटा। अगर बड़े ध्यान से देखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बेटा -5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू बेटा यहाँ से -8 + 5 कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। ठीक है, अब और क्या चीज़ दी हुई है उसने आपको बेटा, लास्ट टर्म भी दी हुई है, यानी कि ए एन की वैल्यू भी उसने आपको दी हुई है कितनी -233। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे n की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बस कर दीजिएगा, ए एन की वैल्यू -230 एंड ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपकी -5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, डी की वैल्यू कितनी है बेटा -3। ठीक है, तो -5 बेटा इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर आगे प्लस का 5, तो -230 + 5 इक्वल टू, ये बेटा माइनस का जो 3 है ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो उधर आएगा तो बेटा डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखनी है, और ये दिमाग की कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, तो 230 में से बेटा 5 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 225, और बेटा ये जो -3 है उसको नीचे ले आओ डिवाइड में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो n-1, बस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट लो 3, 7 जा 21 और 3 5 जा 15। बेटा -1 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा +1, तो 75 + 1 कितना हो जाएगा, 75 + 1 हो जाएगा आपका 76। ठीक है, तो अब की बार आपको 76 टर्म का सम निकालना है। कितनी टर्म्स का निकालना है बेटा, 76 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो बस रख दीजिएगा S76, तो 76/2, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा -5 प्लस L कितना है 230, कितना है जी
230 और बेटा वो भी किसका है, माइनस का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38 मल्टीप्लाई माइनस 230 और माइनस 5 कितना देगा बेटा, माइनस का 235, ठीक है। अच्छा बस अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इसका आंसर ये आया था, ताकि हमें पता चले आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या उसका आपको समझ में भी आ रहा है या फिर खाली ऐसे ही हम वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको जो है कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रहती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।